आज का विषय है भगवान बुद्ध और गरीब लड़के की कहानी। एक प्रदेश में एक गरीब लड़का था। वह बहुत इतना गरीब था कि वो हर रोज कहीं ना कहीं से खाने के लिए कुछ इकट्ठा करता रहता था, लेकिन हर रोज का खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है। उसे चूहे का पकड़ उसे पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुझे चुराना ही है तो किसी आदमी का चुरा, क्योंकि उसे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी है और तुझे वही मिलेगा। तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना ही इकट्ठा कर ले, परंतु उन्हें उनके पास नहीं रख पाएगा। ये सुनकर बहुत अचंभित हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना ही है तेरी किस्मत में क्या है, तो तुझे भगवान बुद्ध से पास जाना जा पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने घर वालों से एक रात रुकने को इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल गई। हवेली वालों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली ने वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारे सवाल पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की जो बोल नहीं सकती और क्या करे जिसे आवाज लौटा आए। उसे लड़की ने कहा कि मैं जरूर पूछूंगा आपका सवालों से सहाय। अब धन्यवाद कहा। सुबह वहां से निकल पड़ा। उस आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह मुश्किल से एक पहाड़ी पार कर सका। लड़के ने वहां एक जादूगर मिला। उसे लड़के ने पूछा, क्या वहां कहाँ जा रहा है? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरे सवाल पूछोगे? मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए। तो मैं स्वर्ग जाने के लिए ऐसा क्या करूं? कि लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। उस जादूगर ने उसके पास एक छड़ी के जिसके सहायता से उसे लड़के ने बर्फ के पहाड़ों से उसे पार पहुंचा दिया। जब उसे आगे बढ़ा तो एक सामने एक बड़ी चुनौती है। एक बार बड़ी नदी के उसे जिस नदी के पार नहीं कर सकता। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुआ से हुई। उसे नदी के पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुए ने वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो कछुए ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध के मेरे सवाल से पूछोगे? मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक बन नहीं पाया हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। कछुए लड़के ने पीठ के बिठाकर अपनी नदी के उस पार छोड़ कर दिया। अतः लड़के ने भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति से 3 सवाल ही जवाब दूंगा। लड़का एकदम अचंभित हो गया, क्योंकि उसके पास 4 सवाल पूछे। वह सोचने लगा कि कौन से 3 सवाल पूछूं चाहिए। उस कछुए के बारे में सोचा। कछुए तो 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, और जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है, और लड़की के बिना बोले कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती है। फिर भी खुद के बारे में सोचा कि मैं इतना गरीब हूँ, भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। पर कछुआ, जादूगर और लड़की की तब समस्या मेरी समस्या से बहुत बड़ी है, इसलिए उससे बहुत 3 सवाल ही भगवान से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब तक वह कवच को छोड़ेगा तभी वह ड्रैगन नहीं बन सकता। और जादूगर 1000 साल से उस घड़ी छड़ी को अपने पास रखे हुए है। वह छड़ी स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर उस स्वर्ग में जाना है तो उस छड़ी को त्यागना होगा। और लड़की को उससे जीवन साथी मिल गया तो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उसी लड़के ने भगवान बुद्ध बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वहां से रवाना हो गया। अब वो दोबारा कछुआ के पास गया और बोला, बुद्ध ने कहा है, अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम्हें इस कवच को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कछुए ने कवच उतारा, उसे अपनी अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वह मोती उसे लड़कों को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। उस लड़के ने वो जादूगर से पास गया और उससे कहा कि तुम्हें स्वर्ग जाना चाहिए तो छड़ी छोड़ त्यागनी होगी। उस जादूगर ने अपनी छड़ी उसे लड़कों को दे दी। उससे कहा, वह लड़का उसे हवेली गया जहाँ जादूगर रात गुजारी थी। वह पहुंचा तो लड़की ने उसके सामने आई और बोली, उसे रात की हमारी हवेली आए थे ना, उसे विवाह किया है उसने विवाह किया है। इस तरह लड़के ने पैसे, ताकत और सुंदर जीवन के साथी मिल गए। कहानी में शिक्षा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ त्यागना होगा, तभी हमें हासिल करना कर पाएंगे। समुद्र
को जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित किनारे ही होता है, पर जहाँ किनारे के रहने के लिए नहीं बना है, बीच समुद्र के लहरों चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना ही आपकी मुश्किल का सामना करना चाहते हैं। दोस्तों, ये हिंदी मोटिवेशनल की कहानी। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।